गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73 और आज है दिनांक 28 सितंबर 2020। यहाँ बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास व सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम। तो बच्चों आज की वर्कशीट का नाम है संज्ञा और सर्वनाम और हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पहले की वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं नाम वाले शब्द और सर्वनाम शब्द वो शब्द हैं जो नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो चलो बच्चों एक बार याद कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और हमने बहुत सारे उदाहरण भी पढ़े थे। जैसे किसी व्यक्ति या जीव का नाम में हमने पढ़ा था कबूतर, शेर, मोर और व्यक्ति के नाम में दीपक। यहाँ और किसी का भी नाम हो सकता है, आपका नाम भी एक संज्ञा शब्द है। आगे किसी वस्तु का नाम, उसमें हमने पढ़ा था फुटबॉल, पेंसिल, कुर्सी, चाबी। और किसी स्थान का नाम पार्क, दिल्ली, जम्मू, जयपुर और भी बहुत सारे स्थान हैं, वो सब क्या हैं? वो सब हैं संज्ञा शब्द। और भाव का नाम सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, ये कौन सी संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा। इनके अलावा भी हमने और बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे। तो आपको याद आया? आगे हम देखते हैं सर्वनाम। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों जब इन सभी शब्दों के स्थान पर, नाम वाले शब्दों के स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग होता है तो वो होता है सर्वनाम शब्द। तो चलिए आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं। बस आपको याद रखना है संज्ञा क्या और सर्वनाम क्या। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांटकर उसके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है? यहाँ आप लिखेंगे 5 संज्ञा शब्द और यहाँ लिखेंगे 5 सर्वनाम शब्द। और कहाँ से लिखेंगे? इस अनुच्छेद से लिखेंगे। इसे आप पढ़ेंगे और इसमें से छांटेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं और कौन से सर्वनाम शब्द हैं। तो हम इसमें आए सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में बात करेंगे। आप उनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। रमेश केरल में रहता है। तो बच्चों यहाँ पर रमेश और केरल है नाम वाले शब्द, तो आप यहाँ लिखेंगे। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। बच्चों यहाँ पर उसके आया है रमेश के स्थान पर, तो हुआ सर्वनाम शब्द। घर क्या है? एक नाम वाला शब्द। आंगन भी एक नाम वाला शब्द है। और इसी लाइन में नारियल और पेड़, ये भी दोनों नाम वाले शब्द हैं। तो ये सभी आप यहाँ लिखेंगे। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। उस बच्चों आया है नारियल के स्थान पर, तो ये आएगा एक सर्वनाम शब्द। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है। तो बच्चों यहाँ पर उसकी आया है रमेश के स्थान पर। किसकी मम्मी? रमेश की। तो उसकी आया रमेश के स्थान पर, ये हुआ सर्वनाम शब्द। और मम्मी क्या है? एक संज्ञा शब्द। उसके बच्चों ये फिर से आया है रमेश के स्थान पर और हम उसके पहले ही लिख चुके हैं तो फिर से नहीं लिखेंगे। आगे आया है पकवान। तो बच्चों पकवान भी है एक संज्ञा शब्द, नाम वाला शब्द। लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। इस लाइन में बच्चों उसे किसके लिए आया? रमेश के लिए, हो गया एक सर्वनाम शब्द। मिठाई आएगा एक संज्ञा शब्द। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों पानी क्या है? पानी है एक
नाम वाला शब्द, वो भी हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इस लाइन में और कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द नहीं है। नारियल था, रमेश था, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए हम उसकी बात फिर से नहीं कर रहे। आगे देखते हैं। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो बच्चों इच्छा क्या है? एक है नाम वाला शब्द, भाववाचक संज्ञा, है ना, और वह यहाँ पर आया है रमेश के स्थान पर, तो यहाँ आ जाएगा सर्वनाम शब्द दिन। बच्चों दिन भी है एक नाम वाला शब्द, संज्ञा शब्द, और नारियल ये पेड़ हम लिख चुके हैं पहले ही। तो बच्चों ये थे इस अनुच्छेद में संज्ञा और सर्वनाम शब्द। आप इन्हें यहाँ लिखेंगे और आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं। कौन से शब्द हैं ये सारे? ये सभी हैं सर्वनाम शब्द। तो आपको इनमें से एक चुनकर यहाँ लिखना है जो कि सही होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए, डैश वहाँ बहुत मज़े किए। तो इसमें वह और उसने में से कौन सा आएगा? आएगा उसने। यहाँ पर आप लिखेंगे उसने वहाँ बहुत मज़े किए। नेक्स्ट, लिली नागपुर में रहती है, डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ आएगा वहाँ। आप यहाँ पर लिख देंगे वहाँ। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है, लूडो डैश पसंदीदा खेल है। इसमें आएगा उसका, लूडो उसका पसंदीदा खेल है। हरविंदर रात को देर से घर आया, डैश मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। तो यहाँ आएगा उसकी। यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे आप उसकी मम्मी ने उससे पूछा। अब लास्ट, लॉकडाउन के दौरान मेरे मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, डैश अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो यहाँ आएगा मुझे। तो बच्चों इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे हो जाएंगे और इस तरह से आप लिखेंगे। फर्स्ट में क्या था? उसने, सेकंड वहाँ, थर्ड उसका, फोर्थ उसकी, एंड लास्ट मुझे। तो बच्चों ये हो गए आपके दोनों क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में 2 क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। तो बच्चों आप पहले वाली वर्कशीट्स भी अपनी रिवाइज करें और आज वाली वर्कशीट कॉपी में करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।